Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSC 134 Introduction to International Relations। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। आप इस पर चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्या है, आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे अभी के लिए हम देखते हैं BPSC 134। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप क्या है अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। हमें क्या बताना है इसमें कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है और उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी। जो आपका कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इंटरेस्ट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की और फॉरेन पॉलिसी की। एवरी कंट्री वर्क्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट्स इट्स नेशनल इंटरेस्ट। जितने भी कंट्रीज होती हैं आपकी, वो क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काम करती हैं ताकि वो प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें अपने नेशनल इंटरेस्ट को। ये गाइड करता है एक नेशन के डिसीजन को, उनके एक्शंस को और उनके पॉलिसीज को जब वो डील कर रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो भी गोल्स होते हैं या फिर नीड्स होते हैं किसी भी नेशन के, जो वो चाहते हैं कि वो अचीव करें उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए। मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो जब का नेशनल इंटरेस्ट है उसका मतलब होता है जो भी ओवरऑल इंटरेस्ट होता है किसी भी नेशन का, इंक्लूडिंग इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल एंड सोशल गोल्स। सो ये आपका इंक्लूड करता है जो प्रोटेक्शन हो गई कंट्री की सोवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गई, इकोनॉमिक वेलबींग हो गया और नेशनल वैल्यूज हो गई। सो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थिंकर हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि आपके हंस मोरैंगथ्यू हो गए, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसका मेनली मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, पावर में डिफाइन होती है, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। हाउएवर जो आपके मॉडर्न व्यूज हैं वो आपके इंक्लूड करते हैं डेवलपमेंट को, वेलफेयर ऑफ पीपल को और इंटरनेशनल कॉपरेशन को एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं होता, ये आपका चेंज होता है विद टाइम, सिचुएशन, यानी कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी, जैसे लीडरशिप चेंज होंगे या फिर ग्लोबल कंडीशंस चेंज होगी तो आपके क्या है, इंटरेस्ट भी चेंज होंगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टुडे मे नॉट बी इक्वली इंपॉर्टेंट टुमारो, यानी कि जो आज इंपॉर्टेंट है क्या पता वो कल इंपॉर्टेंट ना रहे। सो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है उसके हमें बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो जो एलिमेंट्स हमें हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे एक नेशन अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और अचीव करता है। सो वो है फर्स्ट है आपका नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी क्या है, आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है नेशनल इंटरेस्ट का। ये आपका इंक्लूड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, डिफेंस ऑफ बॉर्डर्स एंड इंटरनल स्टेबिलिटी। एक कंट्री को क्या है, सेफ गार्ड करनी चाहिए अपनी इंडिपेंडेंस को और सोवरेनिटी को ताकि वो सर्वाइव कर पाए इंटरनेशनल सिस्टम में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आपका की पार्ट होता है नेशनल इंटरेस्ट का। ये आपका इंक्लूड करता है ट्रेड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो क्या है, एक नेशन की पावर को इंक्रीज करता है और इन्फ्लुएंस करता है इन द वर्ल्ड अफेयर्स। पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सो आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है वो इन्वॉल्व करता है कि हम एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं और अपने नेशनल आइडियोलॉजी और वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आपका इंक्लूड करता है कि हम किसी भी कंट्री की पोजीशन को एनहांस कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सो जो आपका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होता है उसमें क्या होता है, जितने भी नेशन होते हैं वो एम करते हैं कि वो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करें फॉरेन कंट्रोल से या फिर फॉरेन डिविजन से। सो ये क्या करते हैं, अपनी टेरिटोरियल यूनिटी को प्रिजर्व करके रखते हैं और ये बहुत ही एक वाइटल एलिमेंट होता है नेशनल इंटरेस्ट का। आज क्योंकि जो आपकी लॉस ऑफ टेरिटरी होती है वो हमारे नेशनल प्राइड, सिक्योरिटी और रिसोर्सेज को इफेक्ट करती है।
कल्चरल एंड सोशल इंटरेस्ट, जो आपका कल्चरल आइडेंटिटी होती है, ट्रेडिशंस होते हैं, लैंग्वेज होती है, सोशल वैल्यूज होते हैं, वो आपके क्या है, पार्ट होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के। नेशंस क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड प्रमोट करें वो नेशनल यूनिटी को और हार्मनी को। इंटरनेशनल प्रेस्टीज, सो आपका प्रेस्टीज और रेपुटेशन होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो एक रिस्पेक्टेड नेशन होता है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है बेटरली, और वो सपोर्ट को गेन कर सकता है दूसरी कंट्रीज से क्राइसिस के टाइम पे। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन, जो आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है वो आपका फाउंडेशन होता है किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी का। ये आपका इंक्लूड करता है सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कल्चरल आइडेंटिटी एंड इंटरनेशनल प्रेस्टीज को। दो जो इसकी मीनिंग होती है वो चेंज होती है टाइम के साथ, बट जो आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सेंट्रल रहता है एक नेशन के एक्शन में इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द सिस्टम्स अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि हमें क्या बताना है, अप्रोचेस बताने हैं, सिस्टम अप्रोच बताने हैं जो है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में हमें काम आते हैं। तो आपका सिस्टम है अप्रोच, सिस्टम अप्रोच इज एन इंपॉर्टेंट मेथड यूज टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि हमें आईआर को समझने के लिए सिस्टम अप्रोच क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ये देखता है एट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे एज अ होल सिस्टम रादर देन स्टडिंग इंडिविजुअल्स कंट्री सेपरेटली। सो जो ये अप्रोच है आपका, ये ट्राई करता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि कैसे स्टेट्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे जो इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बिहेवियर को। सो ये आपका पॉपुलर बना था कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे, जब स्कॉलर्स क्या है एक साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज वे चाहते थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने का। सो मीनिंग ऑफ सिस्टम अप्रोच, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो जो आपका सिस्टम अप्रोच व्यू होता है, ये वर्ल्ड को एक इंटरनेशनल सिस्टम की तरह देखता है, जो कि अलग अलग पार्ट से बने हैं, जैसे कि स्टेट्स हो गए, अलायंसेज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, रूल्स हो गए। सो जो ये पार्ट्स होते हैं आपके इंटर रिलेटेड होते हैं, और आपके जो ये पार्ट होते हैं वो चेंज, अगर किसी भी एक पार्ट में चेंज आता है तो ये क्या है, पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। सो जो अप्रोच है आपका, ये फोकस करता है पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शंस पे, जैसे कि कोऑपरेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बैलेंस ऑफ पावर हो गया, एंड वॉर हो गया। सो जो आपका वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीब्यूटर्स है इस अप्रोच के, वो है आपके मॉर्टन कैप्लन, हु एक्सप्लेन्ड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑपरेट। यानी कि मॉर्टन कैप्लन आपके क्या है, इस अप्रोच में ये समझाते हैं कि कैसे अलग अलग टाइप ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑपरेट करते हैं। बाद में क्या है, जो आपके केनेथ वॉल्ड्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है एक सिस्टमैटिक व्यू को, और स्पेशली थ्रू द स्ट्रक्चरल रियलिज्म। सो नाउ वी विल लुक एट द मेन फीचर्स ऑफ द सिस्टम्स अप्रोच। फर्स्ट इज होलिस्टिक व्यू, यानी कि आपका क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ कंप्लीट सिस्टम देखता है देन एनी आइसोलेटेड इवेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ये आपका एम्फोसाइज करता है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम पे, जैसे कि बाइपोलर, मल्टीपोलर और यूनिपोलर सिस्टम्स। इंटरैक्शंस एंड पैटर्न्स, ये आपका फोकस करता है ऑन द रिकरिंग पैटर्न्स जो भी इंटरैक्शंस के होते हैं अमंग द स्टेट्स, जैसे कि अलायंसेज हो गए या फिर राइवलरीज हो गई। स्टेबिलिटी एंड चेंज, जो आपका यह अप्रोच है एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो सिस्टम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, और कैसे वो वॉर्स के टाइम पे, रिवोल्यूशंस के टाइम पे या फिर शिफ्ट इन पावर के टाइम पे चेंज होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द सिस्टम्स अप्रोच, सो जो आपका सिस्टम्स अप्रोच है ये क्या है, हमें मदद करता है ये समझने में कि कैसे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो स्टेट्स होते हैं वो सिमिलरली बिहेव करते हैं सिमिलर सिस्टमैटिक कंडीशंस के अंडर। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम पे जो बाइपोलर सिस्टम्स थे आपके, वो शेप करता है बिहेवियर ऑफ बोथ द यूएस लेड एंड सोवियत लेड ब्लॉक्स के। सो जो ये अप्रोच है ये हमें हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स, यानी कि पॉलिसी मेकर्स को ये हेल्प करता है पॉसिबल आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में ऑफ द इंटरनेशनल एक्शंस। क्रिटिसिज्म ऑफ द सिस्टम्स अप्रोच, यानी कि इतने सारे यूजफुलनेस होने के बावजूद भी जो ये सिस्टम्स है इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये क्या है, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देता है सिस्टम को और लेस देता है टू द इंडिविजुअल स्टेट्स इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कि कल्चर हो गए, लीडरशिप हो गई, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो गई। सो जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, और ये कभी कभी क्या है, मॉरल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स जो होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, उनको इग्नोर करता है। मोरोवर जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गए, टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, उनको इनफ अटेंशन नहीं दी जाती है। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन जो आपका सिस्टम अप्रोच है वो क्या है, एक ब्रॉड और ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए। ये हमें हेल्प करता है कि कैसे हम ग्लोबल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके स्टेट के बिहेवियर को और इंटरनेशनल आउटकम्स को। हाउएवर
अगर हमें एक कंप्लीट पिक्चर चाहिए होगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, तो इसे हमें कंबाइन करना है दूसरे भी अप्रोचेस के साथ जो कि फोकस करता है डोमेस्टिक और ह्यूमन फैक्टर्स पे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन लिबरलिज्म एंड इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आपको क्या है लिबरलिज्म बताना है कि लिबरलिज्म क्या होता है और इसके क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। सो लिबरलिज्म आपका क्या है, एक पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी होती है जो कि बिलीव करती है फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल में। ये आपके सपोर्ट करती है आइडिया की जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो आपके रैशनल होते हैं और केपेबल होते हैं उनके खुद के डिसीजन बनाने में। सो जो आपका लिबरलिज्म है ये डेवलप हुआ था मेनली यूरोप में ड्यूरिंग द 17 एंड 18 सेंचुरी के टाइम पे एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्की एंड फ्यूडलिज्म। थिंकर्स जैसे कि जॉन लॉक हो गए, इन्होंने क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है लिबरल आइडियाज को शेप करने में। जो आपका लिबरलिज्म है ये एम्फोसाइज करता है इंडिविजुअल लिबर्टी पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ पे, limited government and protection of fundamental rights. It believes that the main purpose of the state is to protect the freedom and interest of individuals, not to control every aspect of their lives. ये आपका क्या है, जो आपका लिबरलिज्म है ये बिलीव करता है कि जो मेन पर्पस होता है स्टेट का वो होता है कि हम फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें और जो भी इंटरेस्ट है इंडिविजुअल्स को उनको प्रोटेक्ट करें, ना कि उनके एस्पेक्ट्स जितने भी उनके एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उनको कंट्रोल करें। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आपका जो लिबरलिज्म है वो स्टैंड करता है फ्रीडम के लिए, चॉइस के लिए एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के लिए। ये आपका सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को और एक फ्री सोसाइटी जहाँ पे कि जो लोग हैं वो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और फ्रीली एक्ट कर सकते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म, इंडिविजुअल लिबर्टी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लिबरलिज्म का वो है आपका इंडिविजुअल फ्रीडम। जितने भी आपके पर्सन होते हैं उनके पास राइट होता है टू थिंक, स्पीक, एक्सप्रेस ओपिनियंस, फॉलो अ रिलीजन एंड चूज अ प्रोफेशन फ्रीली। जो स्टेट होता है वो इंटरफेयर नहीं करता है पर्सनल लाइफ में अनलेस वो किसी को हार्म करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो आपका लिबरलिज्म है वो बिलीव करता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो लॉ की नज़रों में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी को भी हमें डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर बर्थ, कास्ट, रिलीजन, जेंडर या फिर वेल्थ। जो लॉ है आपका वो इक्वली अप्लाई करना चाहिए टू द रूलर्स एंड सिटीजन्स। रूल ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म हमें देखने को मिलता है जो गवर्नमेंट है उसे फंक्शन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश लॉ। कोई भी आपका लॉ के अबव नहीं होता है। ये प्रिंसिपल क्या है, प्रोटेक्ट करता है लोगों को आर्बिट्री एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट से और इंश्योर करता है जस्टिस एंड फेयरनेस को। लिमिटेड गवर्नमेंट जो आपके लिबरल्स हैं वो बिलीव करते हैं जो गवर्नमेंट पावर है वो लिमिटेड होनी चाहिए। अगर हम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल देंगे स्टेट को तो वो क्या है इंडिविजुअल फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो आपका गवर्नमेंट है उसको परफॉर्म करने चाहिए एसेंशियल फंक्शन जैसे कि वो लॉ को मेंटेन करें, ऑर्डर को मेंटेन करें, राइट्स को प्रोटेक्ट करें और सिक्योरिटी को इंश्योर करें। फंडामेंटल राइट्स। जो आपका लिबरलिज्म होता है वो स्ट्रांगली आपका क्या है बेसिक ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता है जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जो राइट्स होते हैं ये आपके नेचुरल कंसिडर किए जाते हैं और इनएलिएनेबल कंसिडर किए जाते हैं। डेमोक्रेसी एंड कंसेंट। जो आपका लिबरलिज्म है वो सपोर्ट करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। जो आपके गवर्नमेंट्स हैं उनको वो इलेक्टेड होती हैं थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और लोग क्या करते हैं, लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने रूलर्स को चेंज कर सकते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक टर्म्स में क्या है जो आपका लिबरलिज्म है वो सपोर्ट करता है फ्री मार्केट को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंड मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन को। इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू प्रोड्यूस, ट्रेड एंड अर्न अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। इंडिविजुअल्स क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए और अर्न करने के लिए उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। कंक्लूजन। जो आपका लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। लिबरलिज्म आपकी कैसी आइडियोलॉजी है, ये आपकी फोकस करती है फ्रीडम पे, इक्वालिटी पे और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पे। Its principles aims to create a free, democratic and just society where individuals can develop their potential. जो लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एम करते हैं कि वो एक फ्री, डेमोक्रेटिक और जस्ट सोसाइटी को क्रिएट करें जहाँ पे कि इंडिविजुअल्स अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सकें। इवन टुडे यानी कि आज तक भी जो लिबरलिज्म है वो एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आइडिया रहता है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।